दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इक़दर और तिक़दर। इक़दर का मतलब क्या होता है और तिक़दर का मतलब क्या होता है। ये एक भाई ने हमसे कमेंट में पूछा था कि इक़दर का मतलब क्या होता है, तो हमने इक़दर और तिक़दर दोनों का मतलब हमने इस वीडियो में दिया है कि इक़दर का मतलब क्या होता है और तिक़दर का मतलब क्या होता है। तो इक़दर का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ और तिक़दर का मतलब होता है आप कर सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये इक़दर और तिक़दर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, किस जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है, मैं इसको आपको अच्छे से बताऊंगा कि इसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है इस वीडियो के आखिर में। ठीक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिए, क्योंकि वीडियो का हर एक जुमला बहुत अहम होने वाला है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करता हूं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और पसंद आए तो दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक करें। लाइक वीडियो लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से हमारे हौसले बढ़ते हैं और दोस्तों में शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं। आज का पहला जुमला है, मुश्किल नहीं है कस्टमर को गले से पैसे दे दो। मुश्किल नहीं है कस्टमर को गले से पैसे दे दो। ये मुश्किल कभी कभी आदमी के साथ आ जाता है, जैसा कि मेरे साथ आ गया। हमने एक कस्टमर से पैसे लेने थे 60 और 7 67 रियाल, लेकिन हमसे गलती से दब गया 670 रियाल और हमने पैसे ले लिए। ठीक, हमारे सिबाका में वो पैसा आ गया। जब हमने अमाउंट देखा तो मैं भी हैरान और कस्टमर भी हैरान। मैंने अपने कपिल को कॉल किया और कपिल को बोला कि ऐसी ऐसी मुश्किल आई है। तो उसने हमसे कहा कि मुश्किल नहीं है, कस्टमर को गले से पैसे दे दो। हम लोग गल्ला कहते हैं और यहाँ पे संदूक कहते हैं। ठीक है, तो कैसे उसने बोला ये हम आपको बताने वाले हैं। उन्होंने कहा माफ़ी मुश्किल मिन संदूक। माफ़ी मुश्किल यानी मुश्किल नहीं है, मिन संदूक यानी संदूक से, कैश आती फलूस जोबोन। कैश आती फलूस जोबून यानी कैश का मतलब कैश हो गया और आती फलूस यानी पैसे दे दो कस्टमर को। जोबून का मतलब कस्टमर होता है, जोबून का मतलब कस्टमर होता है। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है कस्टमर को गले से पैसे दे दो या कस्टमर को काउंटर से पैसे दे दो, इस तरह से आदमी कहता है। या मुश्किल नहीं है कस्टमर को कैश पैसे दे दो, तो आदमी ऐसे कह सकता है माफ़ी मुश्किल मिन संदूक कैश आती फलूस जोबोन। यहाँ पे कैश को कैश ही बोलते हैं। ठीक है, कैश इंग्लिश शब्द है लेकिन सारे अरबी लोग कैश को कैश ही बोलते हैं। ठीक है, अगला जुमला है, आप अभी कैसे हैं हमने पूछा। आप अभी कैसे हैं हमने पूछा यानी हम किसी का तीमरदारी करने जाते हैं, किसी को देखने जाते हैं, किसी का तबीयत खराब है, बीमार है। ठीक है, तो हम उसके पास जाते हैं तो हम पूछते हैं, उससे कहते हैं कि आप अभी कैसे हैं, आप अभी कैसे हैं। ठीक, तो आप अभी कैसे हैं को हमको यहाँ बतलाना था, लेकिन हमने पूछा ये अलग से हमने इसमें इस्तेमाल कर दिया कि ऐसे भी आदमी कह सकता है, पूछ सकता है। तो क्या कहेंगे, आप अभी कैसे हैं। इंत कैफ अलहीन। इंत कैफ अलहीन। इंत का मतलब आप होता है, कैफ का मतलब कैसे हैं, अलहीन का मतलब अभी। देखिए ये जितने जुमले हैं, अल्फाज हैं, सबका मतलब आपको मालूम होगा, आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन किसको कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा ये आदमी को समझ में नहीं आता है। इसलिए वीडियो में हम लोग जुमले बनाकर बताते हैं कि ये अल्फाज को जोड़ करके आप इस तरह से जुमले बना सकते हैं। तो कैफ इन तालहीन यानी आप अभी कैसे हैं। अना इस आल यानी हमने पूछा। अना का मतलब मैंने हो गया या हमने हो गया। इस आल का मतलब पूछना होता है, इस आल का मतलब पूछना होता है। तो हमने पूछा, आप अभी कैसे हैं हमने पूछा। तो कैफ इन तालहीन अना इस आल, इस तरह से आप कह सकते हैं। किसी से भी पूछने के लिए अगर कोई बात हो तो आप वहाँ पे पूछने के शब्द पे की जगह पे इस आल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तुम क्यों खामोश हो कुछ बोलो।
तुम क्यों खामोश हो, कुछ बोलो। कोई आदमी आता है हमारे पास बैठा है, कुछ नहीं कहता है, चुप है, खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो आदमी पूछता है ना कि तुम क्यों खामोश हो, कुछ बोलो, क्या बात है, क्यों आए हो, क्या कहना चाहते हो। तो आदमी कहेगा लैश इंत उस्कुत शोए गुल। लैश इंत उस्कुत, लैश का मतलब क्यों होता है, इंत का मतलब तुम होता है, और उस्कुत का मतलब खामोश या चुप। आदमी कहता है चुप रहो या खामोश रहो तो कहेंगे उस्कुत, या खामोश हो तो कहेंगे उस्कुत, चुप हो तो कहेंगे उस्कुत। ठीक, तो लैश इंत उस्कुत सोए गुल। सोए मतलब थोड़ा बोलो, थोड़ा कहो, कुछ कहो। ठीक है, कुछ कहो या कुछ बोलो, थोड़ा कहो, थोड़ा बोलो, इसके लिए सोए का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम क्यों खामोश हो, कुछ बोलो, कहना होगा तो हम कहेंगे लैश इंत उस्कुत सोए गुल। लैश इंत उस्कुत सोए गुल, यानी तुम क्यों खामोश हो, कुछ बोलो। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप छोटे छोटे शब्दों को अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि इसको कहाँ हमने और कैसे इस्तेमाल किया है। हमको मालूम है कि लैश का मतलब क्यों होता है, लेकिन कहाँ इस्तेमाल करना है हमको समझ में नहीं आता। इंत का मतलब क्या होता है, तुम होता है, आप होता है, लेकिन कहाँ इस्तेमाल करें समझ में नहीं आता। सामने वाला हमसे बोल रहा है, हमको समझ नहीं आया कि वो क्या बोला, बाद में याद आया कि वो तो ये चीज़ बोला था, हमको मालूम है, लेकिन तुरंत बोल नहीं पाता आदमी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा तब तक आप ना समझ पाएंगे और ना बोल पाएंगे। अपने दोस्तों के पास भी बैठे तो उसके साथ भी अरबी का इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी तो तुमने कहा मुझे कुछ काम है। अभी तो तुमने कहा मुझे कुछ काम है, तो इसको अरबी में कैसे कहेंगे, कहेंगे अलहीन इन तगुल। अलहीन इन तगुल। अब अलहीन के जगह पे एक और अल्फाज है अलआन। अलआन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलहीन और अलआन दोनों एक ही अल्फाज है, सेम है, दोनों का मतलब सेम होता है। अलहीन का मतलब भी होता है अब या अभी, और अलआन का मतलब भी होता है अब या अभी। ठीक, इन तगुल यानी तुम कहो या तुम बोलो, तुम कहो या तुम बोलो। गुल का मतलब कहना या बोलना, ठीक है, होता है, या बात करना। ठीक है, तो अलहीन इन तगुल यानी अभी, इन तगुल शोय अना सुगुल। शोय अना सुगुल यानी ये अलहीन इन तगुल शोय अना सुगुल, अभी तो तुमने कहा। देखिए ये तो, यहाँ अभी तो ये है जो कि जुमले को मिलाने के लिए होता है। ठीक है, तो ता ये सब अल्फाज आते हैं तो जुमले को मिलाने के लिए। तो अभी तो तुमने कहा मुझे कुछ काम है, तो अलहीन इन तगुल शोय अना सुगुल, इस तरह से कह सकते हैं। सुगुल का मतलब काम होता है। दोस्तों मैंने जैसे पहले दिखाया आपको स्क्रीन पर कि मैं कर सकता हूं या आप कर सकते हैं, तो इसको अरबी में कहते हैं तिकदर या इकदर। इकदर भी कह सकते हैं या अकदर भी कह सकते हैं। ठीक है, तिकदर भी कह सकते हैं या तकदर भी कह सकते हैं। तकदर या तिकदर। अब यहाँ अरबी में हमने लिखा है, न ज़बर है न ज़ेर है, तो आप इसको अकदर भी पढ़ सकते हैं, इकदर भी पढ़ सकते हैं, तकदर भी पढ़ सकते हैं और तिकदर भी पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो तिकदर पढ़ें या तकदर पढ़ें, इकदर पढ़ें या अकदर पढ़ें, इसका दोनों का मतलब सेम होता है। मैं कर सकता हूँ, जैसे अंत भी, अंत या इंत। ठीक, अंत का मतलब भी तुम होता है और इंत का मतलब भी तुम होता है। ठीक, उसी तरह से इकदर या अकदर, तिकदर या तकदर, ये दोनों का मतलब सेम होता है कि मैं कर सकता हूँ या आप कर सकते हैं। ठीक, आप कर सकते हैं या मैं कर सकता हूँ। ऐसे अलिफ को अगर हटा देंगे तो कदर होगा। तो कदर को मतलब जानते हैं, कदर का मतलब इज्जत करना होता है, तारीफ करना होता है। ठीक है, इसी तरह से ता को हटा देंगे अगर तो कदर हो जाएगा। तो कदर का मतलब मैंने बताया कि इज्जत करना, किसी की ताज़ीम करना, किसी की तारीफ करना। और जब किसी की इज्जत जिसकी करेंगे उसी की तारीफ किया जाता है, जिसकी बेइज्जती करेंगे, उसको पसंद नहीं करेंगे, उसकी तारीफ नहीं किया जाता है, उसकी शिकायत किया जाता है। ठीक है, तो इकदर और तिकदर दोनों का मतलब होता है सेम। अब इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे कहना है हमको किसी से, क्या आप इस काम की तारीफ करते हैं, क्या आप इस काम की तारीफ करते हैं, तो इकदर और तिकदर का को इस्तेमाल किया जाता है तारीफ करने के लिए। ठीक, तारीफ करने मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ, मतलब मैं इसकी तारीफ कर सकता हूँ। ठीक है, या तुम इसकी तारीफ कर सकते हो,
इसके लिए इकदर और तिकदर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हमने तिकदर का इस्तेमाल किया है। हल इंत तिकदर हाजा शुगुल, हल इंत तिकदर हाजा शुगुल, यानी क्या आप इस काम की तारीफ कर सकते हैं। हल का मतलब क्या होता है, इंत का मतलब आप, हाजा का मतलब इस, और शुगुल का मतलब काम होता है। तो क्या आप इस काम की तिकदर यानी तारीफ कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे हम तिकदर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस टाइप के जितने भी जुमले आपके पास होंगे तारीफ करने वाले, वहाँ पे आप तिकदर का इस्तेमाल कर सकते हैं या इकदर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या आप इस काम की तारीफ कर सकते हैं, या क्या आप उस आदमी की तारीफ कर सकते हैं, या क्या आप इस गाड़ी की तारीफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी होगा तो कहेंगे, अगर मान लीजिए गाड़ी की तारीफ करवाने के लिए पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं हल इंत सय्याद सय्यारा तिकदर, हल इंत हाजा तैयारा तिकदर, क्या आप इस गाड़ी की तारीफ कर सकते हैं, क्या आप इस काम की तारीफ कर सकते हैं। तो इस तरह हम तिकदर का इस्तेमाल करेंगे। क्या आप इस काम की तारीफ कर सकते हैं, क्या आप इस काम की तारीफ कर सकते हैं। तो हल इंत तिकदर हाजा अल अमल, ये दूसरा हमने जुमला दिया है। जुमला सेम है, लेकिन मैं यहाँ बताने के लिए कि शुगुल का मतलब काम होता है और अमल का मतलब भी काम होता है, यानी अमल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं काम के लिए और शुगुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं काम के लिए। ठीक है, तो तिकदर, अभी यहाँ पे तिकदर हमने दिया है, यहाँ पे अगर इकदर दे देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हल इन तक, क्या मैं इस काम की तारीफ करूँ, क्या मैं इस काम की तारीफ करूं, यानी खुद करना है, खुद करना है। तो ये नहीं ना कर सकते, कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हम इस काम की तारीफ कर सकते हैं, क्या हम इस काम की तारीफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हल इन तिकदर हाजा अमल, क्या आप इस काम की तारीफ कर सकते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं और बोल सकते हैं, या कोई भी आपसे कह सकता है। तो हमको उम्मीद है कि आपको तिकदर का मतलब समझ में आ गया होगा कि तिकदर का और इकदर का मतलब क्या होता है। तो अगर ना समझ में आए तो आप फिर से हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि भाई आपने जो समझाया हमको अच्छे से समझ में नहीं आया। आप इसको बार बार कोशिश करेंगे, 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों में